अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगालिया में मैं आपको मोहब्बत की एक तजुर्बाशुदा और शर्तिया अमल दे रही है। ठीक है, तजुर्बाशुदा ऐसे कि तजुर्बा काफी बार उसका हो चुकी है, शर्तिया इसलिए कि हर बार इसने काम की है। शर्त क्या है कि सही तरीके से उसको की गई हो, और जैसा मैं बताएगी और जैसा मैं पहले लोगों को बताई थी, जो लोग करिए उस तरीके से की गई हो। ठीक है, नाकामी नहीं होगी। ठीक है, फायदा क्या है वो भी बता देती है पहले ही। अच्छा, एक तो ये जो मैं तरीका बताएगी, इससे आप इसके जो है आमिल हो जाएगी, लेकिन 1 साल के लिए आमिल होगी, अगले साल फिर करना होगी। और फायदा मैं बता दें आपको कि जैसे शादी करना है, लड़की राजी नहीं है उसके लिए कर सकती है, उसका घर वाला राजी नहीं है उसके लिए कर सकती है, आपका घर वाला राजी नहीं है उसके लिए कर सकती है, दोस्त को राजी करना है उसके लिए कर सकती है, बॉस को राजी करना है उसके लिए कर सकती है, किसी और शख्स को राजी करना है, किसी से कोई काम निकलवानी है उसके लिए कर सकती है। समझ रही, मैं आपको हिंट्स दे दिए मतलब ना, कि किस टाइप का किस तरीके का काम ले सकती है। एक चीज बता दें कि ये जो अमल आप करेगी, ठीक है, और इसको एक बार आप उसके ऊपर कर दीजिए, जो वह तरीका आपको बताएगी, जिस शख्स के ऊपर आप करना चाह रही, चाहे वो शादी है, चाहे किसी से काम निकलवाना, चाहे किसी से पैसा निकलवाना, या कोई भी मकसद किसी के साथ हो। ठीक है, तो सोच समझ के करना, क्योंकि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, यानी कि एक बार आप कर दी ना, अब वो आपके पीछे लग जाएगी। ये इस बात का ख्याल रखना, फिर अब वो चाहे वो क्या कहती है, उसके पीछे लगने के बाद चाहे अब आपके ऊपर जो है, अगर आप कोई गलत काम कर दी तो बदनामी जो है वो भी आपके सर आनी है, और अगर आप उससे शादी करिए या कोई अच्छा काम करनी है तो वो शराफत का जो सहरा है वो भी आपके सर पे ही बांधी जाएगी। ठीक है, सारा इशारा दे दिया, सारा बात जो है मैं समझा दी। अब आपको मैं अमल का जो है वो मैं तरीका बताती, लेकिन तरीका ध्यान से सुन लेना, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जो पहले जितनी भी मैं अमल दिए, ये जो और लोगों ने जो आपको अमल दिए, इसका तरीका उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट क्या है, जो नाम का इस्तेमाल है ना, उसका तरीका डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ताकि कोई सवाल ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, फिर जिसका जवाब मैं पहली वीडियो के अंदर दी, तो भाई अलग अलग से सबको नहीं दे सकती ना, ये बात भी तो आप ख्याल में रखो। ये जो अमल है इसकी आमिल जो बनी जाती है, अच्छा, इस अमल की पहले आमिल बनना जरूरी है, उसके बाद ही ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी, यानी कि डायरेक्ट काम नहीं करती। और इसकी जो आमिल बनी जाएगी वो बनी जाएगी किसी दिवाली की रात। दिवाली अभी आगे आने वाली है, ठीक है, डेट में शेयर कर देगी। होली की रात, दशहरा का रात, या क्या कहती है, गिरहन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो गिरहन लगी हुई है वो चांद की गिरहन हो या सूरज की गिरहन हो, लेकिन फुल गिरहन हो। अगर चांद की गिरहन तो फुल मून गिरहन हो, यानी कि पूरी गिरहन लगी हो, पार्शल ना हो, आधी ना हो, छोटी ना हो। और सूरज की गिरहन है तो वो भी फुल लगी हो, और जिस मुल्क में, जिस शहर के अंदर आप है वहां से नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिरहन लगी अमेरिका में, आप बैठ करके जो है अमल कर रही है इंडिया बांग्लादेश के अंदर, या एशिया का किसी कंट्री के अंदर, तो लेकिन वहां नजर नहीं आ रही एशिया में, तो ऐसा अमल काम नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि आप किसी भी मुल्क के अंदर है, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या एशिया के किसी मुल्क के अंदर, गिरहन आपका शहर में लगनी भी चाहिए और नजर भी आनी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों का सवाल, एक अजीब सी सवाल होती है कि चांद गिरहन लगी है लेकिन दिन के टाइम पे लगी है। अब वो चांद गिरहन जो लगी है भाई, वो यूरोप कंट्रीज का हिसाब से लगी है, क्योंकि चांद दिन का, आपके यहाँ दिन का टाइम है, वहां रात का टाइम है, तो वहां लगी है भाई। दिन में चांद कब दिखती है? आ रही है बात समझ में? तो इस चीज का भी ख्याल करना, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होती है कि लगी पूरी होती है लेकिन टाइम चेंज होती है, यानी कि सूरज की किरण रात को लगी हुई है, लेकिन रात को तो सूरज होती नहीं है। और चांद की किरण दिन में लगी हुई है, और दिन में चांद नहीं होती। अब आप बोले कि दिन में चांद वो थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रही होती है तो ये तो अजीब सा सवाल हो जाएगी ना भाई, तो वो आपके कंट्री में नहीं लगी हुई, दूसरे कंट्री में लगी है। ठीक है, बात लंबा हो रही है, अमल की तरफ जाती है, लेकिन समझाना जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगी, आप गलत सलत अमल करेगी, बोलेगी अमल काम नहीं कर रही, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो। ठीक है, लेकिन जो बातें मैं आपको समझा रही है, ये किसी और ने ना ही आपको समझाई है, ना ही इतना डिटेल में किसी ने बताई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है भाई। ठीक है, मैं चाह रही है कि आप बैठ करके मछली खाए नहीं, मछली पकड़ना सीखें। ठीक है, मैं आपको सिखा रही है कि आप मछली खुद पकड़े, खुद खाए। मेरे हाथ से खाएगी तो कब तक खाएगी भाई? अच्छा, जैसे कि एक चीज मैं आपको बता दी कि ये अमल होली, दिवाली और गिरन वगैरह के अंदर सिद्ध की जाती है। ठीक है, तो अमल की जो सामान है वो पहले मैं आपको बता दें। आपको चाहिए मिठाई, 5 कलर का मिठाई। ठीक है,
एक एक टुकड़ा हो, लेकिन 5 अलग अलग कलर और 5 अलग अलग मिठाई हो, 5, ठीक है। चाहे एक एक टुकड़ा हो, कोई टेंशन नहीं। रेड कलर का कपड़ा, रेड कलर, ठीक है, सुर्ख, रेड, लाल, जो भी आप बोल दिए, रेड कलर का कपड़ा, आधा गज। अब ये गज वगैरह जो है कितना होती है भाई, ये कपड़ा वाला को बोलेगी, वो आप दे देगी, ठीक है। और किसी को मालूम है आधा गज कितना इंचेस वगैरह होती है, वो कमेंट के अंदर लिख दे, ताकि दूसरों को भी मालूम हो जाए, ठीक है। लेकिन कपड़ा वाले से बोलेगी लाल कलर का कपड़ा आधा गज, तो आप उससे आधा गज कपड़ा वो आपको दे देगी। और अगर आपके घर में पहले से मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई है, तो वो भी आप यूज कर सकती है, यानी कि इस्तेमाल नहीं हुई है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से किसी काम में इस्तेमाल कर दिए तो इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है, आपको दूसरा ही लानी पड़ेगी। एक इत्र की छोटी बॉटल, इत्र का छोटा छोटा सा बोतल आ जाता है ना, वो आप ले लेना एक, ठीक है। लेकिन इत्र लेना, जो इत्र है वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दे। गुलाब की इत्र होती है, चमेली की इत्र होती है, मुश्क की इत्र होती है, ठीक है, रात का रानी का इत्र होती है। तो इसमें से आप कोई इत्र ले लेना, लेकिन एक काम करना, आप चमेली का इत्र लेना, ठीक है। चमेली का इत्र ले लेना, छोटा बोतल ले लेना, छोटा, सस्ता आती है और हर जगह मिल भी जाएगी आसानी से, ठीक है। अगर ना मिले तो फिर गुलाब का ले लेना है, लेकिन चमेली का क्यों लेना है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। इधर के बाद जो अगली चीज आपको लेनी है, वो लेना है चमेली का तेल, ठीक है, चमेली का ऑयल। ये भी हर जगह मिल जाती है, इसलिए मैं बोली थी कि चमेली का इत्र लेना। और चमेली का ऑयल वो भी आप थोड़ा सा ले लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ले लेना, 25 ग्राम या 50 ग्राम, जितना आप लेना चाहे, ठीक है। एक पान का पत्ता, पान खाती है ना, लेकिन उसका पत्ता पूरा साबुत पत्ता लेना, ठीक है। पान वाला तो आपको कट करके देती है, लेकिन आप पूरा साबुत उसका पूरा पत्ता एक ले लेना, पूरा पत्ता, ठीक है। इसके अलावा आप लेना 5 छालियां, सुपारी भी बोलती है ना, 5 छालियां या सुपारी जो भी बोलो, लेकिन पूरा लेना आप, क्योंकि कटा हुआ भी मिलती है, लेकिन आप पूरा गोल 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 पूरा 5 ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लेना 5 इलायची, ठीक है, इलायची खाने के अंदर डालती है ना मुंह से खुशबू के लिए, पान के अंदर भी डालती है इलायची, वो 5 इलायची, साबुत इलायची ले लेना, 5, 5, ठीक है। 5 लौंग ले लेना, ठीक है, लौंग, लौंग खाने में भी डालती है और कुछ लोग पान में डाल के भी खाती है, तो 5 लौंग भी आपको चाहिए, ठीक है। सामान में एक बार फिर आपको रिपीट कर रही है, 5 कलर का अलग अलग मिठाई, आधा गज, हाफ गज रेड कलर का कपड़ा, एक इत्र का छोटा बोतल और थोड़ा चमेली का तेल, एक पान का पूरा पत्ता, 5 साबुत छालिया, 5 साबुत इलायची और 5 लौंग। अच्छा, लौंग जो है, लौंग के ऊपर देखना, लौंग का जो फूल होती है वो टूटी भी ना हो, ठीक है, साबित होनी चाहिए, वो भी ख्याल करना। ये तो हो गई अमल का सामान। इसके अलावा आप ले लेना थोड़ा सा लुबान, लुबान किस लिए, खुशबू के लिए, ठीक है। लुबान भी आसानी से मिल जाती है, जो चीज मैं आपको बताई ये सब इजीली हर मुल्क के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप यूरोप का किसी मुल्क में, अमेरिका वगैरह में, तो वहां भी पान वगैरह भाई मिल जाती है, लोग खाती है, ठीक है। अब इसके बाद करना यह है कि जिस दिन होली हो या दिवाली हो, तो होली का रात या दिवाली का रात आपने एक कमरा के अंदर, अलग कमरा के अंदर सुकून वाला जगह पे बैठ जाना है, ठीक है। होली का रात यानी कि जैसे कल दिन के अंदर होली खेली जाएगी, तो फिर आज रात को आपने 12 बजे कमरा के अंदर बैठ जाना है। या कल अगर दिवाली है, कल दिवाली जो मनाई जाएगी, तो दिवाली से एक दिन पहले रात को पूजा होती है। जैसे कल अगर दिवाली है तो आज रात को पूजा होती है, तो आज रात को 12 बजे ही आपने अपना कमरा में बैठ जानी होगी। मिसाल दे रही है भाई आज का, ठीक है, ये ख्याल करना। और अगर ग्रहण में कर रही है, तो जिस वक्त ग्रहण लगना शुरू हो रही है, लगना शुरू हो रही है, उस वक्त आपने अपना कमरा में बैठ जाना है, चाहे वो सूरज की किरण हो चाहे वो चांद की किरण हो। एक वाइट पेपर, वो भी आपके पास होना चाहिए, पूरा वाइट पेपर, ये फोटोकॉपी वगैरह इनके पास मिल जाती है, ठीक है। और एक ब्लैक पेन, ये आपने लेकर के बैठना है अपना कमरे के अंदर, जहाँ पे या जिस जगह पे भी आप अमल करना चाह रही है उस जगह पे लेके बैठना है। रेड कलर का कपड़ा आपने अपने सामने बिछा लेना, ईस्ट का तरफ मुंह कर लेना अपना, ठीक है, ईस्ट, पूरब और मशरिक भी बोलती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठ जाना, सामने अपना वो रेड वाला कपड़ा बिछा लेना
उस रेड वाला कपड़ा के ऊपर वो सारा सामान रख देना आप, ठीक है, पान, छालिया, इतर, ऑयल वगैरह, वो सब कुछ, ठीक है, सारा चीज जो भी है वो सब उस रेड कपड़ा के ऊपर रख देना। उसके बाद आप थोड़ा सा कोयला जला करके थोड़ा सा लुबान डालना ताकि खुशबू उड़ना शुरू हो जाए। और वो जो व्हाइट पेपर जो आप लिए, दोनों साइड से व्हाइट होना चाहिए, उसके ऊपर ये मंत्र जो आप देख रही है, इस मंत्र को लिखना है, ठीक है। व्हाइट पेपर का फ्रंट वाला साइड पे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना कि मंत्र आ जाए, और 101 मरतबा लिखना है। ये मंत्र में 3 जबान के अंदर लिख करके दिए आपको, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। आप जिस जो जबान आप बोलती है, जो जबान आपको समझ में आ रही है, आप उसमें लिख लेना। आप उर्दू बोलती है, आप उर्दू में लिखना, हिंदी बोलती है, आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। और इंग्लिश में मैं सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए लिख दिया। अगर कोई उर्दू हिंदी नहीं जानती तो वो इंग्लिश के अंदर इस मंत्र को या अपना जो भी जबान है उसके अंदर ट्रांसलेट करके इस मंत्र को उस पेपर के ऊपर 101 101 मरतबा उस पेपर के ऊपर लिख लेना, ठीक है। लेकिन फ्रंट वाला साइड पे, बैक साइड पे भी अगर आ जाए तो बैक साइड पे भी आप लिख सकती है। अगर फ्रंट वाला साइड आपका भर जाती है और जगह नहीं बचती तो बैक साइड पे आप लिख लेना, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक बात, आगे बता रही है। अब जब आप ये सारा मंत्र 101 मरतबा आप लिख ली, ठीक है, 101 मरतबा लिख ली, लिखने के बाद आपने बैक साइड पे, अगर आप फ्रंट साइड पे आपका मंत्र आ गई है 101 मरतबा और बैक साइड आपका खाली है, तो आप बैक साइड पे नाम लिख देना, फला बिन फला, आलाहुब फला बिनते फला, या फला बिनते फला, आलाहुब फला बिन फला। लेकिन आप बैक साइड पे एक ही चीज 2 बार लिख देना, फला बिन फला, आलाहुब फला बिन फला, ठीक है। ऐसी लिखी जाएगी, फला बिन फला, आलाहुब फला बिन फला। ये बैक साइड पे आप लिख देना। और अगर आपका मंत्र फ्रंट साइड पे भी आ गई है और कुछ बैक साइड पे भी आ गई है और नीचे जगह है तो फिर नीचे आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना, फला बिन फला, अलाउ फला बिन फला, ठीक है जी। ये काम भी हो गई आपका। इसके बाद यानी कि जब आप ये मंत्र लिख ले, आपने इस मंत्र को 101 मरतबा पढ़ के और उस पर्चा के ऊपर फूंक मारना है। मंत्र पढ़ के सुना रही है, हाथ पसारूं, मुख मिलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जगत मुंह कर जाऊं। एक बार और पढ़ लिए, हाथ पसारूं, मुख मिलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जगत मुंह कर जाऊं। ये मंत्र पढ़नी है आपने 101 मरतबा, और पढ़ के उस पर्चा के ऊपर फूंक मार देना है बस, ठीक है। फला बिन फला वगैरह नहीं बोलना, सिर्फ आपने फूंक मार देना, ठीक है। पर्चा के ऊपर दोनों साइड के ऊपर 3-3 बार मार देना, काफी है। और जब आप ये अमल कर रही होगी उस वक्त लुबान जो है वो जला करके रखना, यानी कि लुबान का खुशबू उड़ती रहे, ठीक है। अब आप ये लिख भी लिए और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर दम भी कर दिए, उसी वक्त यानी कि रात को 12 बजे के थोड़ा सा बाद भी आप इस अमल को शुरू कर सकती है। और रात ही रात में आपने इस अमल को ख़त्म कर देना है। और अगर गिरहन के अंदर कर रही है तो गिरहन के अंदर, गिरहन के टाइम के अंदर आपने इस अमल को ख़त्म कर देना है, ठीक है। जब ये सारा मामला हो जाए आपका, लिख भी ले पढ़ भी ले, तो लाल कपड़े के अंदर आपका सारा सामान रखी हुई है, ठीक है, याद है ना। एक काम करना, वो क्या कहती है, इतर का बॉटल का मुंह खोल देना उस वक्त जब आप अमल कर रही होगी, ठीक है। बाद में उसका कैप वापस बंद कर देना। और ये जो पर्चा है, इस पर्चा को भी उस लाल कपड़ा के अंदर रख देना, उस कपड़ा को बांध देना, ठीक है। कपड़ा को बांध के यानी कि उसका पोटली बना लेना। पोटली बनाने के बाद उस पोटली को आपने पानी में डालना है, किसी भी दरिया में, समंदर में, चलता हुआ पानी जो होती है ना, दरिया, समंदर, नहर चल रहा होता है, इसमें से किसी में भी आपने डाल देना। जो डालना कब है, ये आप किसी और वक्त भी डाल सकती है, यानी कि दिन में जाकर के डाल सकती है। तो डालने का कोई वक्त फिक्स नहीं है, आप किसी भी वक्त डाल सकती है। लेकिन जो आपको अमल करनी है उसका टाइम फिक्स है, यानी कि रात को होली दिवाली में कर रही तो उस रात को ही करना पड़ेगी, और गिरहन में कर रही तो गिरहन का वक्त ही करना पड़ेगी। और ये जो पोटली है इसको बांध करके आप बाद में भी आप उसके अंदर, हाँ, दरिया समंदर वगैरह पानी के अंदर डाल करके आ सकती है, ठीक है। अब आप इसकी हामिल हो गई 1 साल के लिए। अगले साल आपको दोबारा इस अमल को रिपीट करना होगी, और अगर गिरहन के अंदर की है तो फिर नेक्स्ट ईयर जो गिरहन आएगी उसके अंदर आपको इस अमल को दोबारा रिपीट करना होगी, ताकि आप दोबारा इसका आमिल बन जाए, ठीक है। अब इस्तेमाल कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। और जो मैं नाम का बोली थी कि नाम का इसके अंदर मसला है, वो भी मैं आपको समझा रही है। जब आपको काम लेना है, यानी कि किसी भी शख्स से कोई काम निकलवाना है, तो अब आप ये देखो आप उसके साथ कर क्या सकती है। आप उसको खिला सकती है, आप उसको पिला सकती है, या आप उसका जिस्म पे खुशबू लगा सकती है, ठीक है। अगर खिला सकती है तो आप
इलायची के ऊपर भी कर सकती है, पान के ऊपर भी कर सकती है, सुपारी के ऊपर भी कर सकती है, लौंग के ऊपर भी कर सकती है और इतर के ऊपर भी कर सकती है और मिठाई के ऊपर भी कर सकती है। हमने उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली थी आपको याद है ना? मिठाई भी डाला, पान भी डाला, सुपारी भी डाला, लौंग भी डाला, इतर भी डाला, ठीक है, जो रेड वाला कपड़ा था उसके अंदर ये सारी चीज हम डाली थी। तो इसमें से कोई सा भी एक चीज आप ले सकती है नया उसी दिन जब आपका अमल करना चाहे। दोबारा अमल करने के लिए कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, कोई दिन का पाबंदी नहीं, कोई वक्त का पाबंदी नहीं, जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस वक्त चाहे, उरूज माह, जवाल माह, आप इसको कर सकती है, ठीक है। आपने वो चीज ले ली है, मिठाई, लौंग, सुपारी, पान वगैरह जिस पे आप करना चाहती है, ठीक है, वो ले लेना और मंत्र पढ़ना। लेकिन जब मंत्र पढ़ेगी ना तो उस वक्त लुबान जला लेना, ठीक है। ये आपने ख्याल करना बस, और कुछ नहीं। अब मंत्र कैसे पढ़नी है वो मैं आपको समझा रही है। आप जिस चीज के ऊपर अमल करना चाह रही है वो चीज आप अपने सामने रख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं भी समझा आपको, मिठाई, लौंग, सुपारी, इलायची वगैरह जो कुछ भी है या इतर है उसको अपने सामने रखना। सामने रखने के बाद आप मंत्र पढ़ना। हाथ पसारूं, मुख मिलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जगत मुंह कर जाऊं, फला बिन फला, आला हुक फला बिन फला। यहाँ पे नाम का जो मसला है वो ये है कि इसके अंदर जो पहला फला बिन फला आएगा वहां पे नाम आएगी आपका, यानी कि आप अपने लिए करना चाह रही है तो पहले नाम आएगा आपका, ठीक है। आपका नाम फला, उसके बाद बिन या बिनते, आप मर्द है तो बिन, आप औरत है तो बिनते, उसके बाद आपकी माँ का नाम, ठीक है। फला बिन फला, उसके बाद बोली जाएगी आला हुब, ठीक है, आला हुब, आला हुब, ठीक है, ये बोली जाएगी फला बिन फला, आला हुब। उसके बाद उस शख्स का नाम जिसके लिए ये आप करना चाह रही है, यानी कि आप महबूब के लिए करना चाह रही है तो फला बिन फला यानी कि आपकी नाम, आपकी माँ की नाम, उसके बाद आला हुब, उसके बाद उस लड़की की नाम फला, उसके बाद अगर लड़की है तो बिनते, अगर मर्द है तो बिन, और उसके बाद उसकी माँ का नाम, ऐसे, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं, फला बिन फला, आला हुब, फला बिनते फला, फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिनते फला, फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिनते फला, यानी कि जितना लोग है उसका नाम। जैसे एक घर के अंदर ज्यादा लोग हैं ना, लड़की का बाप भी राजी नहीं है, माँ भी राजी नहीं है, भाई भी राजी नहीं है, या आपके घर वाले राजी नहीं है, या किसी और को एक से ज्यादा लोग को करना है तो उन सब की नाम एक साथ ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 7 मरतबा मंत्र पढ़नी है और 7 मरतबा ही नाम लेनी है हर बार। जैसे मैं पढ़ के बताई थी एक बार, इसी तरीके से आपको इसको 7 मरतबा पढ़ के आपको रिपीट करनी है, ठीक है। समझ में आ गई होगी भाई कि जैसा कि मैं बताया कि नाम पहले आपकी आएगी, या अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रही है तो आपकी क्लाइंट की आएगी, उसके बाद अगला शख्स का आएगी, और एक से ज्यादा लोग हैं तो उनका भी ज्यादा नाम एक ही बार में ली जाएगी। और 7 मरतबा आपने मंत्र पढ़नी है और 7 मरतबा नाम लेनी है, और उसके बाद जो चीज जिसके ऊपर भी आप अमल करें, चाहे वो मिठाई, इलायची, लौंग, सुपारी, इतर वगैरह जो कुछ भी, उसके ऊपर फूंक मार देना। ये अमल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं बता दें कि अगर आप ये अमल आप इतर पे करिए और ये इतर उसका कपड़ा पे आपने लगा दी तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैं पीछे बताई थी ना शुरू में ही कि भाई अगर आप उसके साथ कुछ कर दी और वो बात अगर फैल गई या वो आपके पीछे पड़ी रही तो बदनामी भी आपका है, ठीक है। और अगर आप शादी के लिए किए या वो किए तो वो भी सहरा आपके सर पे ही आएगी, ठीक है। तो अब जिस चीज पे भी आप किए, अगर खिलाने वाली चीज पे किए तो आप किसी तरीके से वो चीज थोड़ा सा उसको खिला दो, उसी दिन खिला दो, उसका बाद खिला दो, बाद में कभी खिला दो, किसी और से खिलवा दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। किसी चीज में मिक्स करके खिला सकती है, उसमें खिला दो। और जो इतर है उसको हल्का सा उसका कपड़ा के ऊपर हल्का सा लगा देना है, हल्का सा, जरा सा, बिल्कुल, बस इससे भी आपका काम हो जाएगी। तो ये भाई ये पूरा तरीकाकार है, जो इसको करना चाहती है ज़्यादा तरीके में बता रही है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपका अमल का इजाज़त है। जो करना चाहती है वो इसको कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम।